कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मैं ये चाहूँगी कि और ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ाई करें। अगर अभी 4 घंटे कर रहे हैं तो 6 घंटे बढ़ाएं आप। आज जो हमारा टॉपिक है वो सामान्य विज्ञान और पर्यावरण पे संबंधित है, जो अधिकतर जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें आता है या पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सामान्य विज्ञान व पर्यावरण दोनों एक दूसरे से संबंधित है, अलग अलग नहीं है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना जो है 17 सितंबर 1985 में हुई थी। पर्यावरण का एक मंत्रालय बनाया गया, वन मंत्रालय बनाया गया, और वो कब बना? 1985 में बना। अब जो है पर्यावरण अधिनियम की बारी आई। मंत्रालय बन गया, सब कुछ हो गया, अब अधिनियम भी तो बनेगा, कानून भी तो बनेगा। तो वो कब बना है? 1986 में पारित हुआ वो। फिर आता है गंगा कार्य योजना। जो गंगा नदी है हमारी, उसकी जो सफाई वगैरह है, जो उसके अंदर कारखानों से निकलने वाला जो अवशेष है या जो भी पदार्थ, गंदे पदार्थ मिल रहे हैं, उसकी सफाई के लिए जो योजना बनाई गई थी वो 1985 में शुरू हुई थी। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी। आपने नाम सुना होगा। इसकी जो स्थापना वो 2010 में हुई थी। अब एनजीटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी कहीं पे कोई विकास कार्य होते हैं या कहीं पे बड़ी मल्टी बनाई जाती है या मॉल बनाए जाते हैं जहाँ पर हरी भरी धरती हो या पेड़ हो या कुछ भी हो, तो उसमें हमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी जो है उससे जो है आपको स्वीकृति लेनी पड़ती है, तब आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, चाहे वो बांध बन रहे हों, चाहे वहाँ पे आप रोड निकाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। फिर आता है जो झूम खेती है, वो सबसे पुरानी खेती है, याद रखिएगा ये बात आप। फिर आता है वनस्पतियों के सड़ने से। आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे हैं कहीं पे इकट्ठे पड़े रहते हैं, पत्तियां पड़ी रहती है तो बदबू आती है। तो जो वनस्पतियां हैं उनसे सड़ती, जो सड़न होती है उससे मीथेन गैस निकलती है, इसलिए उसमें से स्मेल आती है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम तत्व की आवश्यकता होती है। हमने बचपन में पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कि जो पौधे हैं वो सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं। तो जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन ग्रीन जो होता है पौधे के अंदर, जो पत्तियों के अंदर, तो उसके निर्माण के लिए मैग्नीशियम तत्व की आवश्यकता होती है। फिर आता है केंचुआ और सांप को किसानों का मित्र कहते हैं। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। अब आपने देखा, अब आपको ये लग रहा होगा मैडम फिर पानी कहाँ का पिएं? कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्यूबवेल का पानी है उसमें नाइट्रेट की जो अधिकता है वो हो सकती है, क्योंकि जो ट्यूबवेल है वो क्या होता है, सीधा ज़मीन में काफ़ी नीचे तक उसकी खुदाई करते हैं, वहाँ से पानी निकालते हैं, तो वहाँ पर नाइट्रेट की अधिकता हमें मिल सकती है, तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। नदी तालाब के पानी में नहीं होता इतना। फिर आता है हमारा जो विद्युत धारा है, उसको हम जो है एम्पियर में नापते हैं, ठीक। तो विद्युत धारा को काय में नापा जाता है? एम्पियर में। फिर हमारा जो अगला है, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जिन लोगों को, अब यहाँ समझा रही हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो दूरदृष्टि दोष का मतलब ये नहीं है कि जो दूर का देखेंगे हमें दिखेगा नहीं, यहाँ पे उल्टा होता है, साइंस की लैंग्वेज में उल्टा होता है। जिन लोगों की जो पढ़ने के लिए जो चश्मा लगाते हैं, तो क्या होता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। करीब का साफ न दिखना, दूर का अच्छा दिख रहा है लेकिन जो करीब का है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष। उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है कि जो व्यक्ति दूर का साफ नहीं देख पाता, दूर का जो भी है वो ढंग से नहीं देख पाता है, वो पास की उसकी जो दृष्टि है वो बिल्कुल साफ है, क्लीन दिखता है उसे, तो उसे अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। फिर है वायुमंडल में नाइट्रोजन तत्व जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है। पूछा गया है क्वेश्चन में, कई बार आया है, एमपीपीएससी में आया ये क्वेश्चन। जो वायुमंडल है उसमें जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा अधिकता में पाया जाता है। फिर आता है ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान होता है। अब यहाँ पे ओजोन परत की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले जो वीडियो था ज्योग्राफी वाला, उसमें बताया था आपको कि जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ ओजोन परत होती है। तो ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन परत पे क्या हो रहा है कि एक छिद्र हो रहा है,
तो वो किससे हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ये गाड़ियों से निकलने वाला जो काला धुआं है वो वायुमंडल में जाकर उसे नुकसान पहुंचा रहा है। फिर आता हमारा प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला और सुबह और शाम को जो लालिमा दिखाई देती है वो किससे दिखाई देती है? हमें प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है, याद रखिएगा ये। सोना ताप का कुचालक होता है। फ्रिज का गेट, अगर हम फ्रिज रखा है कमरे में और फ्रिज का गेट अगर खोल दें तो थोड़ी देर बाद उस कमरे का जो ताप है वो बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, ठंडक नहीं मिलेगी। क्योंकि क्या हो रहा है, उसके अंदर से अमोनिया गैस भी तो बाहर आ रही है बेटा। तो यहाँ पर जो कमरे का ताप है वो बढ़ जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक ऐसा परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। यह आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कोई भी परमाणु है उसमें 3 चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके अंदर होते हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, आपको पढ़ा भी होगा आपने। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ होते हैं और ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाता है। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या है, यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक। फिर आता है विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कई बार कपड़ों को साफ करने के लिए डाला जाता है, तो यहाँ पर जो विरंजक चूर्ण है उसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। पौधे क्या करते हैं, सीधा जो नाइट्रोजन है उसे नहीं लेते हैं, उसे नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो ये हमारे आज कुछ क्वेश्चन थे जो सामान्य विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित थे, जो कि आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये दिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। थैंक यू।